वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो पैकिंग हो गई मेरी पूरी, फ्रेशन अप हो गया और रेडी हो गया हूँ। इट्स 9:20 इन द मॉर्निंग और हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से ओमकारेश्वर से। मैंने प्लान किया है कि मेरा फर्स्ट स्टॉप होगा डायरेक्टली इंदौर एंड देन अकॉर्डिंगली एट एवरी 100 किलोमीटर्स एक ब्रेक। चलिए मिलते हैं रास्ते में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युमोक्षमामृता। गणपति बप्पा मौर्य। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। ओमकारेश्वर से बाहर निकलते हुए, जैसे मैंने बताया था कि मैं एकदम मंदिर के पास में ही रुका था। ये थोड़ा अंदर का एरिया है। अच्छा हुआ दैट मैं मंदिर के पास था, बिकॉज फिर मैं लेट नाइट तक नर्मदा घाट पे बैठा हुआ था। ऑलमोस्ट 12 बजे तक मैं वहीं बैठा था एकदम पीसफुली। अगर मैं दूर रहता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती ट्रैवल करने में, बट ये एकदम सॉर्टेड था मेरा। इट वॉज अ गुड डिसीजन। बाय बाय ओमकारेश्वर, सी यू अगेन सून। अभी मेरा प्लान है कि डायरेक्टली मैं इंदौर में ही स्टॉप लूँगा, बिकॉज़ ये जो पैच है ये जल्दी कवर कर लूँगा, घाट एरिया है ट्रैफिक बढ़ने से पहले। डायरेक्टली इंदौर या इंदौर के थोड़ा आगे स्टॉप लेंगे, ब्रेकफास्ट स्टॉप, और फिर वही एवरी 100 किलोमीटर्स के बाद एक स्टॉप। दीज 3 डेज़ उज्जैन और ओमकारेश्वर में मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल रहेगा। मतलब बहुत स्पेशल ट्रिप था मेरे लिए, इतना कि मेरा घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। मेरा मन कर रहा है कि यहीं से निकल जाऊँ और जो बाकी ज्योतिर्लिंग बचे हैं मेरे 6 वो भी कंप्लीट कर दूँ, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते, वैसे घर जाना पड़ेगा। बट हाँ, वेरी सून मैं और एक ज्योतिर्लिंग का प्लान करूँगा। उसके अलावा और तो राइड्स होंगे ही, बट येस डेफिनेटली ज्योतिर्लिंग, बिकॉज वहाँ जो वाइब होता है ना, दैट इज़ डिफरेंट। वो आप मैच नहीं कर सकते, आप कहीं भी चले जाओ वो वाइब डिफरेंट होता है। वेदर यार यहाँ भी प्लेजेंट ही, ओमकारेश्वर में भी आज। एक्चुअली सुबह जब मैं उठा इट वाज 8 डिग्री सेल्सियस और इतनी बेकार ठंडी लग रही थी। एक्चुअली मैंने वो होटल वाले जो रिसेप्शनिस्ट है उनसे बात की, तो ही सेड कि ये आज ही इतनी ठंडी हो रही है, इतने टाइम से नहीं हुई थी इतनी। रात को इट वाज अराउंड 12 डिग्री, जो कि ड्रॉप होके लोएस्ट 8 डिग्री गया था, और फिर से अभी आई गेस 20 तक होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज जब मैं निकला तब इट वाज 17 डिग्री। लुक एट दिस कर्व्स। आते टाइम जो घाट है वो डिक्लाइन है, और रिटर्न जाते टाइम इंक्लाइन है। मुझे लगा था मैप इंदौर से लेके जाएगा, बट ये मैप इंदौर का टर्न पीछे छूट गया। ये मैप मेरे को कोई दूसरे वे से लेके जा रहा है पता नहीं कौन सा। बट मैं जब निकला था तब मुझे मैप में 11 आवर 15 मिनट्स दिखा रहा था, और अभी मुझे 11 आवर्स दिखा रहा है आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स। तो अगर 11 आवर में कंसिडर करूँ तो मैं रात को 11 के आसपास पहुँचूँगा। ये रूट मुझको लेके जा रहा है वाया खांडवा। अभी ये खांडवा कहाँ आता है मेरे को कोई आइडिया तो नहीं है, बट मैप में वही दिख रहा है। लेट्स सी हम कहाँ कनेक्ट होते हैं। दिख गया, मुंबई इज़ 562 किलोमीटर फ्रॉम हियर, मतलब सही रास्ते पे है हम।
मुझे तब से टेंशन आ रहा था कि कहाँ से लेके जा रहा है। सो फाइनली गाइज वी आर ऑन हाईवे और अब मुझे सुकून लग रहा है कि हाँ भाई चलो, तब से पतले पतले रास्ते गांव गली कहीं से भी निकाल रहा था यार मैप्स, अब जाके लग रहा है हाँ अब थोड़ा मैं डिस्टेंस भी कवर कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया और डिस्टेंस बिल्कुल कवर नहीं किया है। ऑलमोस्ट 540 किलोमीटर्स या कुछ तो बचा होगा, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस बाकी है अभी तक, जो कि मुझे फटाफट कवर करना होगा। Non-stop I'm riding for last 3.5 hours। प्यास लगी है बहुत एंड धूप भी ज़्यादा है काफ़ी, सो विल नीड अ वाटर ब्रेक। काफ़ी बड़ा ब्रेक हो गया एक्चुअली, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया उधर ही, लंच का टाइम है बट स्टिल मैंने एक सैंडविच ही खाया बिकॉज हैवी खाने पे फिर नींद आएगा। अब मेरा टारगेट है कि मेरे को नॉन स्टॉप धुले तक डिस्टेंस कवर करना है, विच इज़ 183 किलोमीटर्स। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, मेरे को एस्टिमेटेड रीचिंग टाइम दिखा रहा है अभी 11:30 PM, विच इज़ वे टू लेट। सो इसीलिए आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। एक तो पहले ही गूगल मैप ने रीरूट करा के मेरा 1 आवर का डिस्टेंस बढ़ा दिया। सो दिस इज़ द नर्मदा रिवर, कितना ब्यूटीफुल है यार। तो रिफ्यूलिंग डन और आई गेस इतना पेट्रोल सफिशिएंट होगा घर तक पहुंच जाने में। दिस ट्रैफिक सक्स यार, ट्रक्स के वजह से निकलने भी नहीं हो रहा फटाफट। आते टाइम भी ये रोड पे पूरा जाम ही था। बस यही फीलिंग आ रहा है, मैं यही सोच रहा हूँ कि यार अभी तो आया था मैं और अभी ख़त्म हो गए 3 दिन। मतलब ऐसा लगा कि बहुत इंस्टेंटली चले गया यार, मतलब अच्छे पल जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और बुरा टाइम बहुत समय तक चलता है, ये रियलिटी है। बिकॉज ऐसे ही फील हो रहा है मेरे को, इतने अच्छे अच्छे जगह थे, इतना अच्छा टाइम था यार, फटाक से चले गया। अब पता नहीं फिर कब नेक्स्ट प्लान बनेगा, कब मैं आऊँगा। ये रोड देख के मेरे को वही याद आया जब मैं आ रहा था, मेरे को लग रहा है ऐसे अभी तो आया था मैं, अभी रिटर्न भी जा रहा हूँ। सो हियर इज़ द महाराष्ट्र MP बॉर्डर। सो ये हम क्रॉस कर दिए अभी। तो महाराष्ट्र MP बॉर्डर क्रॉस हो गया हमारा। अभी आई गेस 50 किलोमीटर्स इज़ धुले, नासिक 207 समथिंग था पीछे बोर्ड। सो पहला टारगेट इज़ धुले, लेके 10 मिनट्स का ब्रेक ओनली फॉर स्ट्रेचिंग एंड देन फिर से नासिक, डायरेक्ट स्टॉप नासिक, नो 100 किलोमीटर्स पे ब्रेक, क्योंकि 100 किलोमीटर्स पे अगर एक ब्रेक लूँगा मैं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। सो एवरी 200 किलोमीटर्स पे एक ब्रेक लेना पड़ेगा एटलीस्ट अभी के लिए। So finally we are at Dhule. Nashik is 165 km from here and Mumbai 345. So मैं और एग्जैक्टली 25 किलोमीटर्स के बाद ब्रेक लूँगा, बिकॉज मैंने बोला था कि 200 किलोमीटर्स का गैप लेना है हर ब्रेक में। सो अभी तक सिर्फ 175 किलोमीटर्स हुए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.
से सन डाउन हो गया है, डार्क जैसे जैसे हो रहा है, टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, ठंडी लगना स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा। अभी नासिक पहुंचेंगे तब काफ़ी ठंडा होगा। And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna जैसे dance जैसे to नासिक the अप्रोच कर रहे हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत तेज़ लग रही है ठंडी। इतनी ठंडी है यहाँ मैं बता नहीं सकता। मैंने हेलमेट का वाइज़र भी ओपन रखा है बिकॉज वाइज़र पे कुछ तो लग गया है तो ख़राब हो गया है, वो दिख रहा नहीं है मुझे। और वाइज़र ओपन करने की वजह से पूरा फेस पे वो हवा आ रहा है, एंड प्लस हाथ तो बर्फ़ हो गए मेरे पूरे। अब मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि मैं जल्दी क्यों नहीं निकला वहाँ से। एक तो अंधेरा है, विजन प्रॉपर नहीं है, काफ़ी संभाल के चलाना पड़ रहा है। न्यू राइडर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप कोई राइड प्लान कर रहे हो जिसमें नाइट में ट्रैवल करना है, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास फॉग लाइट्स हो पहले ही, बिकॉज उसके बिना राइड करना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। नॉर्मल जो स्टॉक लाइट्स आते हैं उसमें इतना विजन नहीं मिलता है आप चलाते टाइम, और कहीं कहीं ऐसे पैचेस आएंगे जहाँ पूरा अंधेरा होगा। सो मेक श्योर आपके पास वो लाइट्स हो, बिकॉज मुझे समझ रहा है कि अगर मेरे पास ये लाइट्स नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता ट्रैवल, मेरे को स्टे करना पड़ता कहीं ना कहीं, बिकॉज कुछ भी नहीं विजन आता। चेक इट आउट, ये देखो नॉर्मल स्टॉक लाइट्स में क्या विजन है, और मैं जैसे ही फॉग लाइट्स ऑन कर रहा हूँ देखो क्या विजन है। तो दिस इज़ द डिफरेंस, जो कि घाट एरिया हो या नाइट में आप कहीं भी ड्राइव कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम सिटी, मस्ट नीडेड है। अभी जस्ट एक बोर्ड दिखा दैट कल्याण इज़ 105 किलोमीटर्स, सो एक्सपेक्टिंग 3 आवर्स मोर घर पहुंचने के लिए। दीपक राइडर मिला मेरे को, तो वो जा रहा है दादर, तो हम लोग साथ में ही अभी कर रहे हैं। उसने पूछा कि साथ में चल सकते, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं साथ में। तो अभी 2 घंटे का टाइम दिखा रहा है और विल रीच बाय 11। चलो पड़गा ना। तो नेक्स्ट स्टॉप विल बी पड़गा टोल, वहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेके फिर डायरेक्टली घर पे। नाइट राइड का भी एक्सपीरियंस हो गया, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं करना था। तो मैंने वो पूरा आइटनरी बनाई वैसा था कि मेरे को रात को ट्रैवल नहीं करना है, इसलिए प्लान किया था कि सुबह 7 बजे निकलना है। सो मैं अराउंड 8-9 बजे तक पहुंच जाऊंगा घर, बट देन पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया, मैं उठ नहीं पाया। सुबह 10 बजे निकला मैं, तो इसीलिए पूरा मैसअप हो गया। बट नो इश्यूज़, ये भी एक्सपीरियंस अच्छा ही है। रात को कभी मैंने इतना ड्राइव नहीं किया था, आज फर्स्ट टाइम किया है, तो गुड थिंग। तो ये जो बंदा मिला है जिसके साथ मैं राइड कर रहा हूँ अभी, अच्छा लीड कर रहा है काफ़ी पूरा रास्ता। तो बहुत फटाफट निकल रहे हैं हम लोग, का सारा के घाट तो कब से ही हम लोग ने क्रॉस कर दिए। तो ओवरऑल so far so good। तो रीचिंग एट अ स्टॉप, यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और फिर कल्टी और फिर निकलेंगे अभी स्ट्रेट टू होम। सो ये गाइस ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मैं। एक्चुअली मेरा कैमरा का बैटरी डेड हो गया है, और मैंने यहाँ से टर्न ले लिया मानकोली के ब्रिज पे डोंबिवली के, और वो बंदा दादर के लिए निकल गया सीधा। सो आज का राइड यहीं डन। मेरी हालत बहुत मेस्ड अप है, मैं तब से एक्चुअली वाइज़र ओपन करके चला रहा हूँ, बिकॉज वाइज़र में थोड़ा कुछ तो लग गया था, तो वो ब्लरी हो गया था। सो पूरा डस्ट फेस पे है, आँख के अंदर है, सो पूरा मैसी है, बट ओवरऑल द राइड वॉज ग्रेट। एंड जल्दी एक सोलो ट्रिप और प्लान होगा। सो आवर टोटल ट्रैवल वॉज 1396। सो ये राउंड फिगर 1400 हो जाएगा मैं घर पहुँचते पहुँचते। यहाँ से 3-4 किलोमीटर्स ही है मेरा घर। सो एक्चुअली मेरा कैमरा का बैटरी डेड हो गया, सो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। सो आई एंड द व्लॉग हियर।
If you guys like the video, then please do like it, share it with other people. Comment if तुम्हारे पास कोई भी story है related to Jain or Omkareshwar, anything at all, you can comment it, and subscribe to the channel if you are new. ऐसे ही और भी अच्छे कंटेंट आते रहेंगे. मिलते हैं फिर से एक नए जर्नी पे, एक नए डेस्टिनेशन पे, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए. टिल देन, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, राइड सेफ. हर हर महादेव.